आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। एसीपी सीसामऊ की बेमकसद मीटिंग के पीछे बहुत बड़ा मकसद। आपका स्वागत है दुखती राग न्यूज पर। कोरोना को मात देने के लिए चमनगंज इलाके की मस्जिदों के सभी इमामों के साथ एसीपी सीसामऊ की बैठक। एसीपी और थाना चमनगंज के एसएचओ सभी इमामों से अपील। मस्जिद में केवल 5 लोग ही नमाज पढ़ने आए। एसीपी सीसामऊ और थाना चमनगंज की पहल पर चमनगंज हीना मैरिज हॉल में चमनगंज और आसपास के इलाकों के सभी इमामों के साथ बैठक कर कोरोना के नियमों का पालन करने को लेकर मस्जिदों के इमामों से अपील की आगे आए और लोगों को समझाएं कि बेवजह घरों से ना निकलें और जब निकलें मास्क का इस्तेमाल करें और पुलिस का सहयोग करें। एक दूसरे के सहयोग से ही हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी और मुसीबत को हरा सकते हैं। मिल करके अगर कोई मुहिम, कोई तहरीक अपने इलाके में चलाएं कि देखो इस वक्त की पोजीशन ये पहले कुछ और थी, इसलिए यकीनी तौर पर हमें अब नमाजें अपने घरों पर ही अदा करनी चाहिए। बावजूद है कि इंतजामिया की तरफ से भी यकीनन हमें इनके सामने नहीं कहना चाहिए, इन्होंने भी ढील दे रखी है, रियायत कर रखी है हमारे आपके साथ कि इनके रमज़ान का महीना है, नज़रअंदाज करो दरगुजर करो, रियायत है इनकी तरफ से, बहुत बड़ी बात है। मैं इनके हमारी आपकी जिम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ जाती है। अब हम उनके हुकूक की अदायगी करते हुए अपने शहर का, अपने मुल्क का निज़ाम चलाना, खासतौर से अपने इलाके के निज़ाम जो हमारे और इंतजामिया के दरमियान मिलजुले अंदाज से चलता है, तालमेल से चलता है, उसको हमें बाकी रखना पड़ेगा। ये हमारी गुजारिश है कि वायरस आप देख रहे हो कि शहर में आपके हालात सामने हैं, आपने देखा हो कि डिस्कस कर लें हालात के सिलसिले में, हालात को कैसे काबू किया जा सकता है, क्योंकि हम और आप अपने अपने हलकों के इलाकों के जिम्मेदार हैं और हमारे आपके ही करने से ये काबू होगा और सीओ साहब की सरपरस्ती होगी, एसओ साहब की सरपरस्ती होगी और हमारी आपकी कोशिश जद्दोजहद होगी, अल्लाह की नुसरत मदद होगी, इंशाअल्लाह खैर वजूद में आएगा। मैं चाहूँगा और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह से इस बेहद खराब हालात में आप लोगों की हमें मदद मिल रही है, आप लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है और हमारी टीम भी, पूरी टीम अपनी तरफ से पूरी सक्रियता बना के इस सहयोग को आपको वापस भी कर रही है। रमज़ान का पाक महीना शुरू हुए काफ़ी दिन निकल चुके हैं, आप लोगों की इबादतें चल रही हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया, कोई ऐसा मामला नहीं आया। हमारे किन्हीं इमाम साहब ने, हमारे किन्हीं और मुअज्जिज़ साहिबान हैं, किसी ने हमें फ़ोन करके ये नहीं कहा साहब वहाँ हमें दिक्कतें आ रही हैं, साहब वहाँ हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये किस चीज़ का नतीजा है? ये आपके सहयोग का, आप जो हमें मदद कर रहे हैं उसका, और हमारी जो सक्रियता है कि हम सड़क पे बने हुए हैं, ये उसका नतीजा है। और इसके लिए हम आपको जितनी बधाइयाँ दें वो कम है। आज जो हालात बने हुए हैं, पिछले साल जब आपके इबादत के दिन चल रहे थे तो किसी ने सोचा नहीं था कि अगले साल भी ऐसे ही हालात होंगे। वो समय भी बहुत मुश्किल था और आज का जो समय है, अगर मैं कहूँ कि आज हालात पहले से ज़्यादा खराब है तो शायद गलत नहीं होगा। हमें समय यहाँ निकाल कर हम लोगों के बीच में अपनी बात रखे, सीओ सर को भी धन्यवाद। अब आप लोगों से बस यही निवेदन है कि जब भी आप लोग नमाज अदा करिए, सुबह शाम दोपहर जितने भी वक्त करते हैं, सबसे पहले कोरोना के लिए सबको निवेदन जरूर करिएगा कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और किसी भी धार्मिक स्थान पर 5 से ज़्यादा व्यक्ति न आए और वो अपने अपने घरों में जो है नमाज अदा करें, यही बस निवेदन है। बाकी जैसे आप बात करें पूरा सहयोग हमारा, मैं किसी भी नमाजी को या किसी भी व्यक्ति को न मैं परेशान किया, न किसी का चालान किया, न किसी का हमने चालान किया। और माइक से मैं लगातार कंटिन्यूस कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग भी कहिए। कुछ लोग बच जाएंगे आप कहने से, कुछ लोग मान जाएंगे आप लोग कहने से, कुछ हमारे कहने से मान जाएंगे, कुछ आप कहने से मान जाएंगे, ऐसे हम लोग सभी लोग बचा लेंगे। बहुत कठिन दौर है इस समय। बस इसी के साथ मीटिंग समाप्त होती है। धन्यवाद।
ये बताइए, आज जो यहाँ पर आपने सभी इमामों की एक बैठक बुलाई है, इसका क्या संदेश दी, किस लिए बुलाई? कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें बहुत सारे नियम कायदे आए हुए हैं जिन्हें हम समय समय पर अपने लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। आज हमने अपने सभी यहाँ जितने भी मौजूद इमाम लोग थे सब लोगों को बुलाया है और उनके माध्यम से ये मैसेज तमाम समुदाय में देने की कोशिश की है कि जो नियम है ये उनके भले के लिए, ये नियम है उनके फ़ायदे के लिए है, इसलिए इन नियमों का अक्षर से पालन कराएं। प्रयास करें कि सभी लोग जहाँ तक संभव हो घरों के अंदर रहें। अगर बहुत ही ज़रूरी किसी काम से आपको निकलना है तो हमेशा मास्क का प्रयोग करें। आप कहीं भी जाते हैं सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और पूरी जो व्यवस्था है, ये जो रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, आपका इबादत का महीना चल रहा है, इसमें पूरी व्यवस्था बनी रहे। किसी भी तरह की और कोई अफवाह मार्केट में आती है उससे दूर रहें। अगर आपको लगता है कि इस तरह की कोई अफवाह आ रही है, आपको लगता है हमसे बातचीत करने की ज़रूरत है, आप तत्काल हमसे बातचीत करके अपना जो भ्रम है, अपना जो अफवाह की बात है, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो यही सारे मुद्दे हमने उठा के उनसे बातचीत की है। ये बताइए कि जो इमाम आए हैं, क्या कोई धार्मिक स्थलों को लेकर कोई मैसेज भी देने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं। सभी इमाम बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, सभी इमाम साहब लोग, सभी को सारे नियमों की जानकारी है और इन्हें बेहतर रूप में लागू कराने के लिए एक संवाद था अपने स्थानीय लोगों के साथ। देखिए, जब संवाद कभी भी स्थापित होता है तो लोगों में उस चीज़ को लेकर विश्वास बढ़ता है, लोगों में व्यवस्था को लेकर विश्वास बढ़ता है और व्यवस्था में लोगों के प्रति विश्वास बढ़ता है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा संवाद कार्यक्रम था जिसे मुझे लगता है बहुत ही सकारात्मक भी रहा। और आप खुद मीडिया के हमारे साथी हैं, आप खुद अगर इमाम साहब लोगों से अगर आप उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे तो वो बताएंगे कि निश्चित रूप से एक अच्छा मैसेज सभी लोगों के बीच में गया है और जिसका परिणाम जो है वो क्षेत्र में एक बेहतर अमन और शांति और एक बेहतर नियम कायदे वाली जो व्यवस्था है वो बनाने के दृष्टिकोण से जाएगा और इसका परिणाम जल्दी दिखाई भी देगा। लेके आपने एक संदेश जाहिर किया है, उसके लिए क्या है, जैसे कि जेल भरो आंदोलन का है, इसको लेके कुछ चर्चा हुई है क्या आपकी? जी, निश्चित रूप से इस तरह का एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा था, तो उसी संदर्भ में भी हमने उन लोगों को भी बताया कि भाई वर्तमान में जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय कोरोना की गाइडलाइंस भी हम लोगों को फॉलो करनी है। धारा 144 लगी हुई है, महामारी एक्ट की कार्रवाई भी संभव है। तो ऐसी किसी भी चीज़ से बचें जो व्यवस्था को अव्यवस्थित करने की ओर ले जाए। तो ऐसे में हमने उनसे भी कहा अगर इस तरह का भी कोई भ्रम लोगों के बीच में जाता है तो निश्चित रूप से उसे वो तत्काल दूर करें। अगर हमसे किसी भी सहयोग की अपेक्षा है, निश्चित रूप से हम 24 घंटा 7 दिन आपके साथ खड़े हुए हैं, सदैव आपकी सेवा में तत्पर हैं। सर, ये मीटिंग जो आपने अपने यहाँ पर रखी है, बेमकसद मीटिंग जिसका नाम दिया है, बेमकसद या कह लें या बेवजह कह लें, क्या ऐसे कुछ सूचनाएं आपके क्षेत्र में आ रही थी जिसकी वजह से आपको ये मीटिंग रखनी पड़ी? देखिए, जब आप ही ने खुद कहा कि हमने मीटिंग का नाम बेमतलब की मीटिंग रखा है तो आप समझ सकते हैं ऐसी कोई सूचना नहीं आ रही थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है जब कोई चीज़ होने लगे या कोई सूचनाएं आने लगे हम तभी मीटिंग करें। जब हम मीटिंग करते हैं तो लोगों में संदेश आता है कि व्यवस्था ने अपने काम के लिए आपको बुलाया है। लेकिन जब आप बिना मतलब किसी को बुलाते हैं और एक बात का माहौल एक बनता है और लोगों के से संवाद स्थापित होता है तो लोगों का विश्वास आप में तेज़ी से बढ़ता है और आप भी लोगों पे ज़्यादा अच्छे से विश्वास कर पाते हैं, क्योंकि उस समय ना ही तो आपकी लोगों से कोई अपेक्षा होती है और ना ही लोगों की आपसे कोई अपेक्षा होती है। शहर के सारे इमामों ने आप पर बहुत भरोसा जता दिया। जी, निश्चित रूप से आप सभी हमारे जो शहरी इमाम आए हुए थे, आप देखिएगा, उनसे बातचीत करके वो सब बड़ा संतुष्ट होकर गए हैं और बड़े खुश हैं इस बात से कि ये संवाद कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से उन्होंने ये इस चीज़ का भी हमें भरोसा दिलाया है कि जो संदेश हम उनके माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाह रहे थे, निश्चित रूप से वो इसे हर आदमी तक पहुंचाएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे और शहर का माहौल और क्षेत्र का माहौल बेहतर करने में निश्चित रूप से अपना योगदान देंगे।